कॉल गर्ल्स को ना अपने घर में बुलाता था कोठी में, और जो कोली है ना उसको बोलता था कि तू जाके ना गेट में ना नजर। कोली के दिमाग में आने लग गया, और उसके अंदर भी ना एक मतलब ऐसी मानसिक तैयारी हो गई। हम लोग उसको बीमारी कहते हैं, नेक्रोफिलिया। और वो इतना ग्रसित, मतलब इतना अपने आप को ऐसा ज्यादा ग्रसित हो गया कि प्रति अपना आकर्षित होने लग गया। और वहां के गांव के, जो निठारी गांव का जो इलाका है, वहां के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वहीं के बच्चों को अपने हवस का शिकार। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में आपका। आज हम जिस कहानी के बारे में सुनने वाले हैं, ये साल 2006 में नोएडा के एक गांव में ऐसी वारदात हुई थी ना दोस्तों, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हाँ, मैं निठारी गांव में जो सबसे बड़ा मैसेकर्स हुआ था, उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। हर रोज रोंगटे खड़े करने वाले नए नए खुलासे हो रहे थे। पुलिस ने जांच के आधार पर मनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली, इन दोनों को गिरफ्तार करके नए नए वारदातों का खुलासा कर दिया कि इन्होंने क्या क्या किया है करके। क्योंकि ये केस इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको कुछ चार्ज में, कुछ केस में बरी किया। आज हम जिस गांव में जाने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में निठारी गांव। जी हाँ, D5, इस कोठी के बारे में हम समझेंगे आज। बेहद चालाकी से बच्चों को अपनी कोठी में बुलाता, उसके बाद बच्चों के साथ दुष्कर्म करता था वो। फिर उनका गला दबा के उनकी हत्या कर देता। और इतने से भी मन नहीं भरा ना, तो बच्चों को छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पकाकर खा जाता। और जो बचे हुए टुकड़े होते थे ना, उसको ना बहती हुई नाली में ना बहा देता। वो इतनी चालाकी से ये काम करते ना कि मतलब गांव के जो बच्चे थे ना वहां से, उनको अपने घर पे लाते, यानी कि वहां से गायब करते, और किसी को पता भी नहीं चलता। और ये 1 साल नहीं, 2 साल, लगभग 2 साल तक सिलसिला चलता रहा। और गांव वाले को क्या लगता था मालूम है वहां पे, कि वहां पे एक टंकी है, उस टंकी में क्या होता है कि जो कोई जाता है तो भूत उन बच्चों को गायब कर लेता है। इस कहानी में आज पंजाब के एक व्यवसायी मनिंदर सिंह पंढेर, एक अय्याश, जो नोएडा के निठारी गांव में D5 कोठी में अपना ठिकाना बना के रखा हुआ था। उनपे आरोप है कि इसी कोठी में उसने 16 लोगों की नृशंस हत्या की है। इनमें से 8 खून सीबीआई ने साबित कर चुके हैं। अदालत ने माना कि हत्याएं इसलिए की गई थी कि दुष्कर्म के बाद पीड़ित इन मामलों की जानकारी उन तक ना पहुंचे। वहां पर एक बच्ची थी जिसका नाम था पिंकी सरकार। हम जानते हैं ना कि एक सीबीआई का विशेष लोग जो निठारी गांव में ना उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, वहां पर एक पश्चिम बंगाल की युवती थी। वहां उसी कोठी में, मतलब आप सोचिए, यूपी के सेक्टर 37 D5 के कोठी में ना रोजाना की तरह आती जाती थी काम करने के लिए। परंतु एक दिन क्या हुआ कि वो काम के लिए गई, परंतु वो काम से घर पे लौटी ही नहीं, घर पहुंची ही नहीं। उसके पिताजी ने क्या किया, सेक्टर नंबर 20 में गुमशुदगी का कंप्लेंट लिखवा दिया। पुलिस ने 30 दिसंबर 2006 में उसी कंप्लेंट को, जो गुमशुदगी का था, उसको हत्या में, मतलब उसकी हत्या हुई है और अपहरण हुआ है, इससे दर्ज कर लिया। और 10 जनवरी 2007 को, जब इस केस के बारे में किसी को कुछ हासिल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली लोग थे, इसलिए इस केस को 10 जनवरी 2007 में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। फिर सीबीआई ने इन सब की जानकारी 11 जनवरी 2007 को पूरा केस तैयार करके, जो कोठी का मालिक था पंढेर और उसका नौकर कोली, इसके खिलाफ युवती को अपहरण, उसका दुष्कर्म और उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया। और 11 अप्रैल को 2007 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ये केस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आप सोचिए उस युवती के पिताजी को कितनी दर दर की ठोकरें खाने पड़ी। ये केस 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं तो पूरे 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक विशेष लोक अभियोजक, यानी कि इतना साल तक कार्रवाई चलती रही। 46 गवाह, इन्होंने अपना
बयान दर्ज कराया। और जो बचाव पक्ष है यानी कि जो कोठी के मालिक और नौकर है, इसमें सिर्फ 3 लोग थे। और सबसे खास ये बात थी ना कि सुरेन कोहली जो है ना 56 दिन तक स्वयं की बहस खुद से ही कर रहा था। ये लोग इतने चालाक थे और ऊपर से रसूखदार भी थे। हम दोस्तों जानते हैं सबसे पहले ना कि ये असल में इस केस में जो शुरुआत और ये है कौन? हम देखते हैं ना कि जो ये निठारी गांव में जो ये नर पिशाच जिसने ये पूरा मैसेकर किया, सुरेन कोहली, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव का रहने वाला था। वो 2000 में सन 2000 में दिल्ली में आया। दिल्ली में शुरुआत में उसने कोहली ने एक ब्रिगेडियर के घर पे खाना बनाने का काम किया और खाना अच्छा बनाता था। 2003 में मोनिंदर सिंह पंढेर सुरेन कोहली के मतलब दोनों संपर्क में आए और उसी के कहने पे वो सेक्टर नंबर 31 नोएडा के और बी 5 कोठी में काम करने लगा। 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया। मतलब पंढेर अपने वहीं पे फैमिली के साथ रहते थे बट 2004 में वो वापस शिफ्ट हो गए पंजाब। इसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों कोहली जो कोहली है वो साथ में किसके पंढेर के साथ रहने लगा। और पंढेर क्या करता था मालूम है क्या? कॉल गर्ल्स को ना अपने घर में बुलाता था कोठी में और जो कोहली है ना उसको बोलता था कि तू जाके ना गेट में ना नजर रख। इससे क्या होने लग गया मालूम है क्या? वहां से नई नई लड़कियां जाने लग गई। कोहली के दिमाग में आने लग गया और उसके अंदर भी ना एक मतलब ऐसी मानसिक तैयारी हो गई। हम लोग उसको बीमारी कहते हैं नेक्रोफिलिया। और वो इतना ग्रसित मतलब इतना अपने आप को ऐसा ज्यादा ग्रसित हो गया कि उसने बच्चों के प्रति अपना आकर्षित होने लग गया। और वहां के गांव के जो निठारी गांव का जो इलाका है वहां के छोटे छोटे बच्चे हैं ना वहीं के बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाने लग गया। अपना हवस का शिकार बनाता और इतना मन नहीं भरा तो छोटे छोटे पीस में टुकड़े करके पका के खा भी जाता और कुछ को नाली बहती में फेंक देता। ये इतना बेकार मैसेकर था ना कि इसके लिए हमारे जो अदालत यानी कि कोर्ट के जो जज हैं इन्होंने बहुत तीखी और कड़क टिप्पणियां की है। इनमें से एक ने कहा जज ने कि इसको ना तब तक फांसी पे लटकाया जाए ना जब तक इसकी जान नहीं चली जाती है। और 2005 में तो जब इसको मतलब मृत्युदंड का जब फरमान सुनाया तो सीधा कहा गया कि ये एक सीरियल किलर है, इसके ऊपर जरा भी दया और माया नहीं दिखानी चाहिए। और दूसरे जज ने तो क्या कहा कि मैं उनको मारूं या काटूं या खाऊं, ये समाज के लिए खतरा बन चुके हैं। संक्षिप्त में हम जानते हैं कि असल में क्या हुआ था वहां पे। असल में ये मामला 2002 से ही शुरू हुआ था दोस्तों। परंतु सरकार की नजरों में 30 दिसंबर 2006 को छानबीन के दौरान सीबीआई को 40 पैकेट मिले जिसमें मानव अंगों से भर के नालों में फेंक दिया था। 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को ना वहां पे जो पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने कुछ हरकत ही नहीं की इसलिए उनको कांस्टेबल को क्या कर दिया बर्खास्त किया। फिर उसके बाद में कोहली और पंडित का नार्को टेस्ट हुआ और पूछताछ में जांच में पता चल गई कि उनके घर के सामने भी और सारी हड्डियों का ढांचा मिला मतलब बहुत सारी हड्डियां मिली वहां पे। समझे कि 2007 को पिंकी सरकार नामक एक छोटी बच्ची थी उसके कंकाल का शिनाख्त किया उसके परिवारजनों ने। और हमें पता चला कि जो उसके सलवार और सूट और चप्पल के जरिए से पता चला। और इतना ही नहीं तो वो जो सुरेन कोहली था ना उसका एक क्लिप अपने बालों में पहनता था कि हमें जागरूक नागरिक होने चाहिए। मैं आपके साथ और एक अच्छी और इससे भी अच्छी कहानी और से आऊंगा। हालांकि ये कहानी नहीं है रियल स्टोरी है डॉक्यूमेंट्री है। अगले हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे जल्दी। बस आपसे एक निवेदन है आपको ये स्टोरी कैसे लगी मैं चाहता हूँ आप फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।